हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम राजपूत पीरियड यानी कि राजपूत काल के 81 क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा ऐसा राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज थ्री। पृथ्वीराज थ्री या इन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। इन्होंने जो है पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था और ये राजपूत किंग थे। और पृथ्वीराज थ्री ने मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हराया था और ये बैटल हुआ था 1191 में। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। राजपूत आर मेंशन्ड एज अग्निकुल क्षत्रिय इन। राजपूत जो हैं वो अग्निकुल क्षत्रिय मेंशन्ड है, वो किसमें मेंशन्ड है ये? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में राजपूत को अग्निकुल क्षत्रिय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। हु रोट पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद बरदाई। चंद बरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हु वाज द रूलर ऑफ पंजाब डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनी? गजनी के द्वारा कौन सा रूलर था पंजाब का जिसे हराया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपाल। जयपाल जो था पंजाब का रूलर था और उसे मोहम्मद गजनी ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। राज तरंगनी वाज रिटन बाई? राज तरंगनी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कलहन। कलहन के द्वारा जो है राज तरंगनी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। राजपूत बिल्ड टेम्पल्स एट? राजपूत जो थे वो कहाँ कहाँ पे मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑल द एबव। राजपूत जो थे वो खजुराहो में, कोणार्क में, पुरी में और भुवनेश्वर में, ये सभी जगह मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार का जो है कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ पे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भीनमल। भीनमल जो था वो गुर्जर प्रतिहार का कैपिटल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। Who was the first prominent ruler of प्रतिहार डायनेस्टी? प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागभट्ट। नागभट्ट जो था प्रतिहार वंश का सबसे प्रमुख शासक था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। द प्रतिहार रूलर हु ऑक्युपाइड कन्नौज? कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने कन्नौज को ऑक्युपाई कर लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागभट्ट। नागभट्ट जो था ऐसा प्रतिहार शासक था जिसने कन्नौज को ऑक्युपाई कर लिया था और नागभट्ट ही जो है सबसे प्रमुख शासक था प्रतिहार डायनेस्टी का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। द पाल रूलर हु वाज डिफीटेड बाय प्रतिहार रूलर नागभट्ट? कौन सा ऐसा पाल रूलर था जिसे प्रतिहार के रूलर नागभट्ट ने हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। धर्मपाल जो था पाल रूलर था जिसे प्रतिहार के रूलर नागभट्ट ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। Who was the last ruler of प्रतिहार डायनेस्टी? प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल जो था प्रतिहार वंश का सबसे अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। Why did गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी डिक्लाइन? गुर्जर प्रतिहार जो वंश है वो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी इन्वेंशन। महमूद गजनवी के अटैक के कारण जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो डिक्लाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। द राजपूत क्लैन दैट रूल बुंदेलखंड वाज? कौन सा ऐसा राजपूत वंश था जो बुंदेलखंड के ऊपर जो है शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदेल। चंदेल जो थे ऐसे राजपूत वंश थे जो बुंदेलखंड पे जो है उन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चंदेल? चंदेल की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खजुराहो। खजुराहो जो थी वो चंदेल की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जय शक्ति। जय शक्ति जो था वो चंदेल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। Who was the most prominent ruler of चंदेल डायनेस्टी? चंदेल वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धंग। धंग जो था वो चंदेल वंश का सबसे प्रमुख शासक था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। Who built the famous temple at खजुराहो? किन्होंने जो है खजुराहो में प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंदेल। चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो में प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। द चंदेल रूलर
हु बिल्ड फेमस टेम्पल एट खजुराहो। कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जिसने खजुराहो में फेमस टेम्पल का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धंग। धंग जो था वो चंदेल शासक था जिसने फेमस टेम्पल खजुराहो में जो है वो बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। द मुस्लिम रूलर हु कनकर्ड बुंदेलखंड इन 1203 एडी। कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने बुंदेलखंड को 1203 ईस्वी में कनकर्ड किया था, मतलब उस पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने बुंदेलखंड को 1203 ईस्वी में कनकर्ड किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा था। ठीक, गुलाम वंश का पहला राजा था, इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। Who was the founder of परमार डायनेस्टी? परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण राजा। कृष्ण राजा ने जो है परमार वंश की स्थापना की थी और इन्हें जो है उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। परमार डायनेस्टी रूल्ड। परमार जो वंश था वो कहाँ पे रूल किया था, कहाँ पे शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मालवा। परमार डायनेस्टी जो था वो मालवा में शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ परमार? परमार की राजधानी कहाँ पे थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धर। धर जो थी वो परमार की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। हु वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी? परमार वंश का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भोज। भोज जो थे वो सबसे प्रमुख शासक थे परमार डायनेस्टी के, परमार वंश के। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। कविराज मालवा चक्रवर्तीन वाज द टाइटल ऑफ। कविराज मालवा चक्रवर्तीन जो है वो किसका टाइटल था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भोज। भोज जो राजा थे, जो परमार वंश से बिलोंग करते थे, उनका ही टाइटल था कविराज मालवा चक्रवर्तीन, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। द परमार रूलर हु एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी एट धर। कौन सा ऐसा परमार शासक था जिसने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी धर में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भोज। भोज जो थे परमार शासक थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी धर में, और धर ही जो था वो राजधानी था परमार का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। हु वाज द ऑथर ऑफ मिताक्षरा। मिताक्षरा का जो है ऑथर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो था वो मिताक्षरा का ऑथर था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार वंश का अंतिम जो है स्वतंत्र राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जय सिम्हा। जय सिम्हा जो था परमार वंश का अंतिम स्वतंत्र राजा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। इनिशियली चौहान्स वेयर फ्यूडेटरीज ऑफ। चौहान्स जो थे वो किसके सामंत थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिहार। प्रतिहार के जो है सामंत हैं चौहान्स। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिम राजा। सिम राजा जो थे वो चौहान वंश के पहले स्वतंत्र शासक थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ सिम राजा। सिम राजा का क्या टाइटल था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो था वो सिम राजा का टाइटल था। और सिम राजा कौन थे? तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर यानी कि पहले स्वतंत्र शासक थे चौहान वंश के। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। द चौहान रूलर हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर। कौन सा ऐसा चौहान शासक था जिसने अजमेर शहर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अजय राजा। अजय राजा जो था वो चौहान शासक था जिसने अजमेर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। द चौहान रूलर हु कनकर्ड दिल्ली। कौन सा ऐसा चौहान शासक था जिसने दिल्ली पे विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विशाल देव। विशाल देव जो थे ऐसे चौहान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पे विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। Who was the most prominent ruler of चौहान डायनेस्टी। चौहान वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज 3 या पृथ्वीराज चौहान भी इन्हें कहते हैं, ये जो थे चौहान वंश के सबसे प्रमुख शासक थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज 3 का जो है शासन का पीरियड क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1179 से 1192 एडी। 1179 से लेके 1192 एडी तक जो पृथ्वीराज 3 का शासन का पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। द चंदेल किंग हु वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज 3। कौन सा ऐसा चंदेल राजा था जिन्हें पृथ्वीराज 3 ने हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परमदी। परमदी जो था वो चंदेल किंग था जिसे पृथ्वीराज 3 ने हराया था।
क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एडी। मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो 1191 एडी में हुआ था किसने हराया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हराया था। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो कब हुआ था? तो 1191 एडी में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा डेट। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बाई। पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे और उन्हें मार दिया गया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। वो किसके द्वारा मारा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और मार दिया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? तो ये 1192 एडी में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन चौहान्स कंटिन्यूड दियर रूल इन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद चौहान जो है अपना शासन कहाँ पे कंटिन्यू रखे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रणथंबोर। रणथंबोर में जो है चौहान्स अपना शासन कंटिन्यू रखे थे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हारने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। रणथंबोर वाज कैप्चर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन। रणथंबोर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था किस साल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1301 एडी। 1301 एडी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल। गोपाल जो थे वो पाल डायनेस्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। द पाल डायनेस्टी रूल्ड। पाल डायनेस्टी जो है वो कहाँ पे शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार एंड बंगाल। पाल डायनेस्टी का जो शासन था वो बिहार और बंगाल में था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ गोपाल। गोपाल का जो शासन का पीरियड था वो क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 750 से 770 एडी। 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी तक गोपाल का रूल था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। Who was the son and successor of गोपाल। गोपाल का बेटा और उनका उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल जो थे गोपाल के बेटे थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। द पाल किंग हु यूनाइटेड द बिहार एंड बंगाल। कौन सा ऐसा पाल किंग था जिन्होंने बिहार और बंगाल को यूनाइट कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल जो थे उन्होंने बिहार और बंगाल को यूनाइट कर दिया था। और ये जो थे गोपाल के बेटे थे और गोपाल के बाद जो है राजा धर्मपाल ही बने थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाल। कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला विहारा जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये भी धर्मपाल के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। विहारा किसे कहते हैं? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उन्हें ही विहारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। Who was the son and successor of धर्मपाल। धर्मपाल के बेटे और उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवपाल। देवपाल जो थे वो धर्मपाल के बेटे थे और उनके उत्तराधिकारी थे। तो पहले राजा थे गोपाल, फिर हुए धर्मपाल और फिर हुए आपके देवपाल। तो ये सीरीज भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर एमंग गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र जो थे वो गढ़वाल डायनेस्टी के सबसे महान राजा थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयचंद। जयचंद जो थे वो गढ़वाल डायनेस्टी के सबसे अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। Who defeated and killed जयचंद in the battle of चंदावर। जयचंद को किसने हराया था और मार दिया था बैटल ऑफ चंदावर में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को हरा दिया था और मार दिया था बैटल ऑफ चंदावर में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। द बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस इन। बैटल ऑफ चंदावर जो है वो कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1194 एडी। 1194 ईस्वी में जो है बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ सोलंकी किंगडम इन 945 एडी। सोलंकी राजवंश की जो स्थापना है 945 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल राज। मूल राज के द्वारा जो है सोलंकी राजवंश की स्थापना की गई थी 945 एडी में। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। सोलंकी किंगडम वाज फाउंडेड इन। सोलंकी किंगडम की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में जो है सोलंकी राजवंश की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? अभी मैंने आपको बताया, मूल राज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। What was the capital of सोलंकी किंगडम? सोलंकी राजवंश का राजधानी कहाँ पे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ जो था वो राजधानी था सोलंकी किंगडम का। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। द मुस्लिम इन्वेडर हु डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। कौन सा ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था गुजरात में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जो है वो सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये कौन से गॉड का है? तो ये शिव का है। शिव जी का जो है ये टेम्पल है। और महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ टेम्पल पर अटैक कब किया था? तो 1025 एडी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा डेट को। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात एट द टाइम ऑफ सोमनाथ टेम्पल अटैक। जब सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा 1025 एडी में, तो उस समय गुजरात का रूलर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराज वन। भीमराज वन जो थे वो गुजरात के शासक थे जब सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। द सोलंकी रूलर हु फाउंडेड ए न्यू एरा कॉल्ड सीमा संवत्सर। कौन सा ऐसा सोलंकी शासक था जिसने एक न्यू एरा की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या था? सीमा संवत्सर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जय सिम्हा। जय सिम्हा ने जो है सिम्हा संवत्सर एरा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम। हु वाज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समंत सेन। समंत सेन जो थे वो सेन वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। Who was the last powerful ruler of सेन डायनेस्टी। सेन वंश का अंतिम पावरफुल शासक जो था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो थे वो सेन वंश के लास्ट पावरफुल रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम। हु रोट गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जयदेव। जयदेव ने जो है वो गीत गोविंद लिखा था। और जयदेव जो है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में कवि थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम। हु रोट रावण वध। रावण वध जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री भट्टी। श्री भट्टी ने जो है वो रावण वध लिखा था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। हु रोट सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने जो है सिद्धांत शिरोमणि लिखा था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम। द टेम्पल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजपूत वेर बिल्ट इन। जो मंदिर होते थे राजपूत काल में वो कैसे बने होते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये सारे स्टाइल में जो है मंदिर बने होते थे राजपूत पीरियड में। और वो कौन कौन से स्टाइल थे? तो एक था आपका वेसर, नागर और द्रविड़। ये तीनों स्टाइल में जो है मंदिर बने होते थे राजपूत पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम। समरंग सूत्रधर वाज रिटन बाय। समरंग सूत्रधर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भोज। भोज राजा के द्वारा जो है समरंग सूत्रधर जो है वो लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम। द कैपिटल ऑफ मेवाड़ वाज। मेवाड़ का राजधानी कहाँ पे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तौड़। मेवाड़ का राजधानी जो था वो चित्तौड़ था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम। मेवाड़ वाज रूल्ड बाय। मेवाड़ जो है वो किसके द्वारा शासन किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिसोदिया डायनेस्टी। सिसोदिया वंश के द्वारा जो है मेवाड़ पे शासन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। मारवाड़ वाज रूल्ड बाय। मारवाड़ जो है वो किनके द्वारा शासन किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राठौर डायनेस्टी। राठौर वंश के द्वारा जो है मारवाड़ पे शासन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम। हु बिल्ड सन टेम्पल एट कोणार्क। किसने जो है कोणार्क में सन टेम्पल बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्ह देव वन। नरसिम्ह देव वन के द्वारा जो है कोणार्क में सन टेम्पल बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। जैन टेम्पल्स एट दिलवारा वेयर बिल्ट बाय। जैन टेम्पल जो है दिलवारा में वो किनके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोलंकी। सोलंकी वंश के द्वारा जो है जैन टेम्पल दिलवारा में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम। द पाल रूलर हु इलेक्टेड बाय पीपुल। कौन सा ऐसा पाल शासक था जो लोगों के द्वारा चुन के आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल। गोपाल जो थे वो पाल शासक थे जो लोगों के द्वारा चुनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। द फेमस पोएट राजशेखर वाज इन द कोर्ट ऑफ। फेमस पोएट राजशेखर जो थे वो किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महिपाल। महिपाल के दरबार में जो थे राजशेखर थे। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम।
द तोमर रूलर हु फाउंडेड दिल्ली। कौन सा ऐसा तोमर शासक था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंगपाल टू। अनंगपाल टू ने जो है वो दिल्ली की स्थापना की थी और ये तोमर रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। द डायनेस्टी ट्राइड फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से वंश ने ट्राई किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये सारे वंशों ने जो है कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए ट्राई किया था। और ये कौन कौन से थे? तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये तीनों वंश जो थे वो कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए ट्राई किए थे। और इसे जो है ट्राई पार्टी स्ट्रगल से भी हम जानते हैं। 3 पार्टियों में जो है स्ट्रगल हुआ करता था कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम। हु बिल्ड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में लोकेटेड है उसको किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन ने जो है वो जगन्नाथ टेम्पल बनवाया था, जो कहाँ पे लोकेटेड है? पुरी में। और पुरी कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम। द पाल रूलर हु रूल्ड कन्नौज फॉर ए वाइल। कौन सा ऐसा पाल शासक था जिसने कन्नौज पे जो है थोड़े समय के लिए रूल किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। धर्मपाल जो था वो ऐसा पाल शासक था जिसने कन्नौज पे थोड़े समय के लिए रूल किया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ट बाई। चतुर्भुज टेम्पल जो है खजुराहो में है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यशोवर्मन। यशोवर्मन के द्वारा जो है चतुर्भुज टेम्पल जो खजुराहो में है उसको बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम। कर्पूर मंजरी वाज रिटन बाई। कर्पूर मंजरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजशेखर। राजशेखर के द्वारा जो है कर्पूर मंजरी लिखा गया था। और राजशेखर जो थे ये किसके दरबार में थे? तो ये महिपाल के दरबार में थे। पाल शासक महिपाल के दरबार में राजशेखर थे और इन्होंने जो है कर्पूर मंजरी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम। द दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड एट। दिलवारा टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में जो है दिलवारा टेम्पल लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम। द लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट। लिंगराज टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो है वो लिंगराज टेम्पल लोकेटेड है। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम। हु फाउट द बैटल ऑफ वाहिंद। यहाँ पे फाउट होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आनंदपाल एंड महमूद गजनवी। आनंदपाल जो पाल शासक था और महमूद गजनवी के बीच में जो है ये बैटल ऑफ वाहिंद हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 1009 एडी में हुआ था, 1009 ईस्वी में। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम। द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ भोजशाला टेम्पल इज। भोजशाला टेम्पल में जो है वो कौन से भगवान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉडेस सरस्वती। सरस्वती जो है वो भोजशाला टेम्पल में जो है भगवान है। और भोजशाला टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये धर में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। 10 कुमार चरितम वाज कंपोज्ड बाई। 10 कुमार चरितम जो है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दंडी। दंडी के द्वारा जो है 10 कुमार चरितम कंपोज किया गया था। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजपूत पीरियड, राजपूत काल से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।